हेलो दोस्तों, आज हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे कि आखिर कोई शेयर क्यों बढ़ता है, मतलब क्यों ऊपर जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक आज ऊपर गया तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। और ऐसे ही किसी शेयर के बढ़ने के पीछे के 10 कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहला कारण है जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। क्या होता है प्रमोटर होल्डिंग? प्रमोटर वह व्यक्ति या समूह होता है जो कंपनी को स्थापित करता है। जब प्रमोटर्स अपनी कंपनी में होल्डिंग बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे अपनी कंपनी में भविष्य की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त है। शेयर बढ़ने का कारण, प्रमोटर्स द्वारा होल्डिंग बढ़ाने से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। उन्हें लगता है कि अगर प्रमोटर खुद पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी की स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए XYZ कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 40% से बढ़ाकर 50% कर ली। ये खबर आते ही निवेशक इस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है और शेयर की कीमत बढ़ जाती है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने का असर आमतौर पर लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। निवेशक इसे पॉजिटिव संकेत मानते हैं, जिससे शेयर की कीमत लगातार बढ़ सकती है। हमारा दूसरा कारण है जब क्वार्टरली या वार्षिक रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट क्या होते हैं? हर 3 महीने में कंपनी अपने वित्तीय परिणाम यानी क्वार्टरली रिजल्ट घोषित करती है। इन नतीजों से पता चलता है कि कंपनी ने कितनी कमाई की, कितना मुनाफा हुआ और भविष्य के लिए क्या योजना है। इसमें शेयर बढ़ने का क्या कारण है? अगर रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आते तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। वे मानते हैं कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और भविष्य में भी अच्छा करेगी। इससे शेयर की मांग बढ़ जाती है और कीमत भी। उदाहरण के लिए मान लीजिए ABC कंपनी ने क्वार्टरली में 200 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि विश्लेषकों की उम्मीद 150 करोड़ की थी। जैसे ही ये खबर आती है, निवेशक तेजी से शेयर खरीदते हैं और कीमत बढ़ जाती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छे रिजल्ट से शेयर में तुरंत उछाल आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ही असली फर्क डालती है। तो हमारा अगला थर्ड पॉइंट है जब मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी आती है। गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा भविष्य के लिए दी जाने वाली अनुमानित जानकारी होती है। इसमें बताया जाता है कि कंपनी आने वाले समय में कैसा प्रदर्शन करेगी, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और मुनाफे की क्या उम्मीद है। अब इसमें शेयर बढ़ने का क्या कारण है? अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस सकारात्मक होती है तो निवेशकों को लगता है कि कंपनी का भविष्य उज्जवल है। इससे वे कंपनी में निवेश बढ़ाते हैं और शेयर की कीमत बढ़ती है। उदाहरण के लिए देखिए, DEF कंपनी के मैनेजमेंट ने घोषणा की कि अगले साल उनका मुनाफा 20% बढ़ेगा। ये सुनते ही निवेशकों में उत्साह बढ़ जाता है और वे शेयर खरीदते हैं, जिससे कीमत ऊपर जाती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गाइडेंस का असर शेयर पर तुरंत पड़ता है। अगर मैनेजमेंट की बातों में भरोसा दिखता है तो शेयर में तेजी आ सकती है। हमारा अगला कारण है जब डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट की खबर आती है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयरधारकों को देती है। शेयरधारकों का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी में शेयर्स इशू करवा रखे हैं। ये निवेशकों के लिए इनाम जैसा होता है। बोनस शेयर कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में दिए जाते हैं। ये कंपनी की तरफ से एक तोहफा होता है। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने शेयरों को छोटे हिस्सों में बांटती है, जिससे शेयर की कीमत कम हो जाती है और ज्यादा निवेशक इसे खरीद सकते हैं। अब इसमें शेयर बढ़ने का कारण है डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट की घोषणा होने पर निवेशकों को कंपनी की मजबूत स्थिति का संकेत मिलता है। वे इसे अच्छा संकेत मानते हैं और शेयर की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए GHI कंपनी ने 10 का डिविडेंड घोषित किया। ये खबर आते ही निवेशक शेयर खरीदते हैं और कीमत बढ़ जाती है। बोनस या स्प्लिट में भी यही होता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? डिविडेंड और बोनस से लॉन्ग टर्म में निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जबकि स्टॉक स्प्लिट से शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है। हमारा 5वां कारण है जब FII और DII वे शेयर खरीदते हैं। FII और DII कौन होते हैं? FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, जबकि DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, देश के अंदरूनी संस्थागत निवेशक होते हैं। ये बड़े फंड्स होते हैं जो भारी मात्रा में शेयर खरीदते हैं। अब इसमें क्या कारण है शेयर बढ़ने का? जब FII या DII किसी शेयर में निवेश करते हैं तो इससे शेयर की मांग बढ़ जाती है। निवेशकों को लगता है कि अगर बड़े खिलाड़ी उस शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो जरूर कंपनी में कुछ खास है। उदाहरण के लिए JKL कंपनी के शेयर में FII ने
500 करोड़ का निवेश किया। ये खबर आते ही शेयर की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे निवेशक भी FII की देखा देखी शेयर खरीदते हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? FII और DII की खरीदारी से शेयर की कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है। इनके निवेश को मार्केट में विश्वास का संकेत माना जाता है। हमारा अगला कारण है, जब कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है। क्या होता है बड़ा ऑर्डर? जब किसी कंपनी को किसी बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट में काम मिलता है तो इसे बड़ा ऑर्डर कहा जाता है। ये डील लाखों या करोड़ों की हो सकती है। ऐसी खबरें कंपनी के भविष्य के मुनाफे की ओर इशारा करती है। अब इसमें क्या कारण है कि शेयर बढ़ते हैं? बड़ा ऑर्डर मिलने से कंपनी की आय और मुनाफे में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। निवेशकों को लगता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए L&T कंपनी को सरकार से 5,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ जाता है और शेयर की कीमत बढ़ जाती है। अब इसके क्या प्रभाव है? बड़े ऑर्डर से कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बढ़ती है। शेयर में तुरंत उछाल आता है और अगर ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा होता है तो कीमत स्थिर रहती है। हमारा 7वां कारण है, जब उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड क्या होती है? किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की मांग बढ़ने का मतलब है कि ग्राहक उसे अधिक खरीद रहे हैं। यह कंपनी की बिक्री और मुनाफे को बढ़ाता है। शेयर बढ़ने का कारण, जब किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो निवेशकों को लगता है कि कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा। इससे शेयर की मांग बढ़ जाती है और कीमत ऊपर जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए TCS के क्लाउड सर्विस की मांग अचानक बढ़ गई। इससे कंपनी के शेयर में तेजी आ जाती है। क्योंकि निवेशकों को कंपनी के मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद होती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? डिमांड बढ़ने से लॉन्ग टर्म में कंपनी की स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो जाता है। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है। हमारा अगला कारण है, जब कंपनी किसी नए मार्केट में प्रवेश करती है। नया मार्केट क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी नए क्षेत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार या नई इंडस्ट्री में कदम रखती है तो इसे नए मार्केट में प्रवेश करना कहते हैं। इससे कंपनी का ग्राहक आधार बढ़ता है। शेयर बढ़ने का क्या कारण है? नए मार्केट में प्रवेश करने से कंपनी की संभावनाएं बढ़ जाती है। निवेशक इसे कंपनी के विस्तार और मुनाफे की वृद्धि का संकेत मानते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दक्षिण एशिया में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इससे निवेशकों को लगता है कि कंपनी की बिक्री बढ़ेगी और शेयर की कीमत ऊपर जाती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? नए मार्केट में सफलता कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है। हालांकि इसमें जोखिम भी होता है, लेकिन अगर कंपनी सफल होती है तो शेयर की कीमत स्थिर रहती है। हमारा अगला कारण है, जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। नया प्रोडक्ट क्या है? जब कंपनी कोई नई सर्विस या प्रोडक्ट पेश करती है तो इसे नया प्रोडक्ट लॉन्च कहते हैं। ये कंपनी के लिए नई आय का स्रोत बन सकता है। शेयर बढ़ने का कारण, नया प्रोडक्ट लॉन्च होने से कंपनी के रेवेन्यू में वृद्धि की संभावना होती है। खासकर अगर प्रोडक्ट इनोवेटिव या ट्रेंड में हो तो शेयर की कीमत तेजी से बढ़ती है। उदाहरण के लिए मान ले एप्पल ने iPhone 15 लॉन्च किया और जैसे ही बिक्री शुरू हुई कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई। इसी तरह किसी भारतीय कंपनी का नया प्रोडक्ट भी निवेशकों को आकर्षित करता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर नया प्रोडक्ट हिट हो जाता है तो कंपनी का मुनाफा बढ़ता है और शेयर लॉन्ग टर्म में भी बढ़ता रहता है। हमारा लास्ट और 10वां कारण है, जब कंपनी के पक्ष में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है? सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां यानी पॉलिसी कई बार कंपनियों के लिए फायदेमंद होती है। ये टैक्स छूट, नई योजनाएं या किसी सेक्टर के लिए विशेष पैकेज हो सकता है। इसमें क्या कारण है शेयर बढ़ने का? अगर सरकार कोई ऐसी नीति लाती है जिससे किसी कंपनी या सेक्टर को फायदा होता है तो निवेशकों में सकारात्मक आती है। वे शेयर खरीदने लगते हैं और कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों EV पर टैक्स कम कर दिया। इससे टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आ जाती है क्योंकि इन्हें फायदा होगा। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकारी नीतियों का असर लॉन्ग टर्म में भी रहता है। अगर नीति प्रभावी साबित होती है तो कंपनी का शेयर लगातार बढ़ता है। तो ये थे हमारे 10 ऐसे कारण जिनकी वजह से कंपनी का शेयर बढ़ता है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि आखिर शेयर बढ़ने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।